नांदेड़ में यूजी और नीट के इम्तिहानात में शरीक मुस्लिम तालिबात को हिजाब के मामले में एतराज़ात का सामना करना पड़ा। इस मामले में एमजीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से एतराज़ात किए गए, जिसकी वजह से इम्तिहान देने पहुंचे मुस्लिम तालिबात को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नीट इम्तिहान का इनेकाद करने वाले नेशनल टेस्ट एजेंसी (NTE) की जानिब से साफ तौर पर यह अहकाम जारी किए गए हैं कि हिजाब के साथ इम्तिहान में शरीक होने की इजाज़त दी जाएगी। हिजाब निकालने पर इसे मजबूर नहीं किया जाएगा। इतने साफ अहकामात होने के बावजूद एमजीएम कॉलेज इंतज़ामिया ने मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहान हॉल में जाने से रोक दिया। कई तालिबात बगैर इम्तिहान दिए ही घर वापस जाने की सोच रही थी। बच्चियों को इम्तिहान गाह छोड़ने आए सरपरस्त भी बरहम हुए और इन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद जैसे ही इस मामले में तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ के मुकामी ज़िम्मेदारान को इसकी खबर मिली, SIO के मुकामी ज़िम्मेदारान की टीम ने MGM कॉलेज पहुंचकर वहां के इंचार्ज से बात की और मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहान हॉल में जाने की इजाज़त की मांग की। पहले तो SIO के ज़िम्मेदारान को भी ट्रीट कोड का मसला बताकर इनकी बात तस्लीम नहीं की जा रही थी। इसके बाद SIO के ज़िम्मेदारान ने नेशनल टेस्ट एजेंसी की जानिब से जारी किए गए अहकामात का एक लेटर इन्हें बताया। इसके बाद कहीं जाकर MGM कॉलेज इंतज़ामिया ने मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहान गाह में शरीक होने की इजाज़त दी। उसके बाद वो लड़कियां जो इम्तिहान गाह में शरीक होने से महरूम हो रही थी, इन्हें हिजाब के साथ इम्तिहान गाह में शरीक होने का मौका मिला। इस मामले में SIO के रियासती सेक्रेटरी मुसद्दिक मोइन और मुशर्रफ फहद, मीडिया सेक्रेटरी SIO नांदेड़ के अलावा दीगर मेंबरान मौजूद थे। जो NTA है, टेस्ट एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की थी जिसके अंदर ये बताया था कि लोग कैसे एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम सेंटर में कैसे आएँ और उसका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसके अंदर बहुत पिछले सालों में भी ये कई इशूज़ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के हवाले से कि उनको हिजाब के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था। अब हिजाब के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था, इसके बावजूद कि NTA की गाइडलाइंस थी। तो पिछले साल भी हमने पूरे कॉलेजेस का, पूरे सेंटर्स का सर्वे किया और सर्वे करके मालूम किया कि कहाँ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं और वहाँ जाके जो भी कार्रवाई हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, हमने की है। इस साल हुआ ये कि हमने भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है रिलीज़ किया था, जिसके अंदर बहुत सारे महाराष्ट्र भर से कॉल आए हैं, नांदेड़ में कई जगह से कॉल आए हैं, महाराष्ट्र के बाहर से कई जगह से कॉल आए। नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह सभी सेंटर्स में, तकरीबन सेंटर्स में ये रहा कि ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, सिवाय एक कॉलेज के, MGM कॉलेज के। वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए, वहाँ से कॉल आया पेरेंट्स का, वहाँ पे गए, वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान जो गेट पे जो अफराद वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें ये चीज़ रही कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, सुनने की बात तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि वहाँ के सुपरवाइज़र को बुलाइए, इंचार्ज को बुलाइए। तो इंचार्ज वहाँ पे आए और वहाँ उनसे हमारी गुफ्तगू रही और उनको बताया गया कि हम क्या चाह रहे हैं और ये बच्चियों को इस तरीके से एंट्री नहीं मिल रही है। एक बच्ची को जो है दूसरे चेक पॉइंट से वापस भी कर दिया गया, वो खुद वापस आ गई कि उसको बुर्का उतारने की तरफ फोर्स किया जा रहा था। हालांकि NTA की वेबसाइट के गाइडलाइंस के अंदर बहुत वाज़े तौर पे इस बात का जिक्र है कि आप कल्चरल लेवल पे रिलीजियस जो आपका क्लॉथ है वो पहन कर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात बहुत वाज़े तौर पे, जो रूल्स हैं वही रूल्स गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं मान रहे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक पूरी चीज़ रही है। हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। इससे एक बात समझ में आती है कि लोगों के जहनों में किस तरीके से मुसलमानों के लेकर, अक़लियत को लेकर हिंदुस्तान में एक जहनी पस्ती का लोग शिकार हैं, जहनी नफ़रत का, तासुब का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है। हम ये डिमांड करते हैं कि आगे इंशाल्लाह हम जो है नांदेड़ के और बहुत सारे अलग अलग मकामात के कलेक्टर साहब से और भी लोगों से, अथॉरिटी से बात करेंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले कुछ इस तरीके का इंतज़ाम किया जाए, ये रूल्स और रेगुलेशन जो है डिस्प्ले किए जाएँ और इस हवाले से हरास ना किया जाए स्टूडेंट्स को। आप मुझे ये बात बताइए, एक स्टूडेंट जा रही है, उसको आप कह रहे हैं कि भाई गुर्गा उतार के रखिए, सामने उसका सेंटर है, वो किस तरीके से एग्ज़ाम देगी? वो परेशान हो जाएगी, वो प्रेशर में रहेगी।